अब बात दिल्ली से आई खबर की। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने अपने पद और आम आदमी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। राजकुमार आनंद ने कहा कि वो आम आदमी पार्टी पर लग रहे आरोपों से आहत हैं और इसी वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा देने का फैसला किया है। इस दौरान राजकुमार आनंद ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था, लेकिन पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई है। राजकुमार आनंद के घर नवंबर 2023 में ईडी की टीम ने छापा भी मारा था और अब उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ ही ये पार्टी बनी थी, लेकिन अब उसी दलदल में फंसती हुई आम आदमी पार्टी नजर आ रही है और वो खुद को इससे दूर रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया कि वो अब अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं। समाज कल्याण मंत्री थे आम आदमी पार्टी में दिल्ली सरकार में और ऐसे में अब अपने मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद उन्होंने अपनी बात भी रखी कि आखिर क्या वो कारण थे जिसकी वजह से उन्होंने अपना ये पूरा इस्तीफा यहां पर सौंपा। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी पर अरविंद केजरीवाल पर कई तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी में कई सांसद दलित नहीं है, इसके साथ ही दलित विधायकों और पार्षदों का भी कोई सम्मान नहीं है। राजकुमार आनंद ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी बाबा साहेब के आदर्शों पर नहीं चलती, तो इस्तीफा तो राजकुमार आनंद ने अपना दिया ही अपने मंत्री पद से। इसके अलावा उन्होंने कई तरीके के आरोप भी लगाए पार्टी पर, आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और इसके बाद उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वहां पर जितने भी दलित समाज के मंत्री हैं, एमएलए हैं, उनका सम्मान नहीं होता। हमारे यहाँ 13 राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उनमें से एक भी दलित या पिछड़ा या महिला कोई भी नहीं है। इस पार्टी में दलित विधायक, पार्षद और मंत्री का कोई सम्मान नहीं है। इनके अग्रणी जो नेता हैं उनमें कोई भी दलित नहीं है, कोई भी संगठन में दलित नहीं है जो ऊंचे संगठन है, किसी राज्य का प्रभारी दलित नहीं है। ऐसे हालात में सब अपने आप को, सभी दलित प्रतिनिधि अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ मेरा इस पार्टी में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद के इस्तीफे के बाद बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए था। केजरीवाल का असली चेहरा अब सबके सामने आ रहा है और आज उनके साथी भी असहज महसूस कर रहे हैं। तो केजरीवाल के साथी असहज महसूस कर रहे हैं, ये बीजेपी का कहना है और ऐसे में राजकुमार आनंद के इस्तीफे के बाद से कई तरीके के सवाल यहां पर खड़े हो गए हैं, लेकिन बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने अरविंद केजरीवाल पर इसी को लेकर निशाना भी साधा। सरकार के एक मंत्री जो दलित समाज से आते हैं, राजकुमार आनंद, उन्होंने इस्तीफा दिया है और अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार से पीड़ित होकर, कुपित होकर, दुखित होकर इस्तीफा दिया। शायद उनके मंत्री भी अब देख रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल एक आरोप पर लोगों से इस्तीफा मांगते थे, आज वो जेल में बंद हैं। हाईकोर्ट ने उनका दावा रिजेक्ट कर दिया, फिर भी वो जेल से सरकार चला रहे हैं। ये कमाल हो गया। ईमानदारी की दुहाई देने वाले अरविंद केजरीवाल का भी ये हाल हो गया है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रियंका कांडपाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रियंका, अब तक तो केवल आरोप लग रहे थे आम आदमी पार्टी पर, लेकिन अब खुद राजकुमार आनंद जो उन्हीं के मंत्री थे अपने पद से इस्तीफा देते हैं, उसके बाद भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाते हैं आम आदमी पार्टी पर। आम आदमी पार्टी की इसको लेकर अब तक कोई प्रतिक्रिया क्या सामने आई है? बिल्कुल शिवानी, आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं अगर बताऊं तो एडवोकेट सोमनाथ भारती जो अब नई दिल्ली के प्रत्याशी हैं, उन्होंने ट्वीट करके ये कहा था कि परसों रात ही उनकी बात हुई है तकरीबन 6:21 में, और अपने घर में जो ईडी की रेड पड़ी है उससे दुखी थे। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से केंद्र सरकार के इशारों पर ईडी रेड कर रही है उसका पहला बाय प्रोडक्ट है राजकुमार आनंद। देखिए, मैं राजकुमार आनंद के घर के बाहर इस वक्त मौजूद हूँ और ये जो घर के बाहर बोर्ड लगा हुआ है, इससे अंदाजा हो जाता है कि इनके पास 7 विभाग दिल्ली सरकार के थे। समाज कल्याण के अलावा भी 6 और विभाग थे जो इनके पास थे, जिनकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। कल से जब से इन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी है उसके बाद से घर पर भी वो नहीं आए। मैं घर के बाहर यहाँ पर मौजूद हूँ, गार्ड रूम तक में यहाँ पर ताला लगा हुआ है, कोई कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ऑपरेशन लोटस जो चला रही है बीजेपी, उसका पहला परिणाम ये राजकुमार आनंद है, क्योंकि नवंबर में इनके घर पर ईडी का छापा पड़ा था और उसी से घबराकर बीजेपी के इशारों पर वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं। हालांकि राजकुमार आनंद ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने भ्रष्टाचार की बात की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हाईकोर्ट में ऑर्डर पढ़ते हुए जज ने एक एक पॉइंट को रखा है, उससे साफ हो जाता है कि आरोपी है अरविंद केजरीवाल। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो खुद एक दलित मंत्री के तौर पर वहां पर काम कर रहे थे, लेकिन जब बड़े फैसलों की बात होती थी तो कॉर्नर मीटिंग हो जाती थी, यानी कि इन्वॉल्वमेंट वहां पर इन लोगों का नहीं रहता था, रिप्रेजेंटेशन वहां पर नहीं था। और ये तमाम फैक्टर्स उन्होंने बताए जिसको लेकर रिजाइन करने की बात सामने आ रही है, लेकिन मुख्य तौर पर उन्होंने भ्रष्टाचार का हवाला देते हुए ही आम आदमी पार्टी से रिजाइन किया है। शिवानी जी, और इसी के बाद अब लगातार पार्टी खुद बचाव में भी नजर आ रही है और नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने भी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी स्वयं को रिश्वत देने वाली पार्टी बन गई है। तो बीजेपी की कई प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं जब से राजकुमार आनंद ने अपने पद से इस्तीफा दिया है और कई तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी पर खुद लगाए। उसके बाद से बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और अब नई दिल्ली से प्रत्याशी बांसुरी स्वराज की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। राजकुमार आनंद जी जो विधायक और मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के ही, जो केजरीवाल जी के सहयोगी 2010 से रहे हैं, उनकी आत्मा जाग गई है और उन्होंने भ्रष्टाचारियों का साथ छोड़ने का प्रयास करा है। केवल एक व्यक्ति है जिसका ज़मीर अभी तक नहीं जागा और वो है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। राजकुमार आनंद जी की आत्मा उनको कचोट सकती है,